वालेकुम। ये घर आपका हुआ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महानूर अली। और मैं ये घर आपका हुआ में जब बात कर रही होती हूँ कि भाई वाकई ये घर आपका हुआ है, और फिर मैं जब ये बात कहूँ कि भाई आप लोग कहेंगे कि मुल्क इस वक्त जो है बदतरीन बहरान से गुजर रहा है, जहाँ कहीं पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो कहीं बिजली महंगी हो रही है, तो कहीं गैस जो है वो नायाब हो गई है। तो ऐसे में आप लोगों को ये ख्वाब दिखा रही हैं कि घर किस तरह आपका हो और किस तरीके से जो है आप घर ले सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है। उम्मीद जो है, जब आप उम्मीद होती है तो फिर उस उम्मीद को जो है आप पूरा करने की भी कोशिश करते हैं, और जब वो ख्वाब आपने देखा होता है तो वो ख्वाब जो है उसकी ताबीर जो है वो आपको जल्दी जब ही मिलती है जब आप कोशिशें करते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होती है अपने प्रोग्राम में कि ऐसे मेहमान लेके आऊँ जो आपके इन ख्वाबों की ताबीर को जो है वो ताबीर ना रहने दें, बल्कि वो ख्वाब जो है हकीकत में तब्दील करें। तो आज के जो मेरे मेहमान हैं उनसे मैं ये भी ज़रूर पूछूंगी, जो आप लोग इस वक्त जहन में रखे हुए हैं बात, कि जहाँ ये सब कुछ इतनी महंगाई और सब ये हो रहा है, तो उस वक्त हाउसिंग सेक्टर किस तरह इतना फ्लोरिश कर रहा है और कहाँ जो है इतना मुनाफा बख्श कारोबार जो है बनता जा रहा है, आखिर इसकी क्या रीज़न है, ये सब आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पहले अपने गेस्ट से आपको मिलाऊंगी। मज़हर जाफरी साहब हैं, CEO हैं अल मुस्लिम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए। मज़हर साहब, जब कोई CEO मेरे पास आता है, ख़ास तौर से बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिसके जो बहुत अरसे से काम कर रहा होता है और जो इतना टाइम वहाँ गुजार चुका होता है इस फील्ड में कि वक्त बदलता ही चला गया है आपके सामने, जिस तरह आपने गुजारा है यकीनन। तो मैं चाहूँगी पहले अपने बारे में बताएं और फिर बताएं कि आज जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं वहाँ हाउसिंग सेक्टर को आप कहाँ देख रहे हैं। पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये प्रोग्राम जो शुरू किया है, इससे लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में अवेयरनेस मिल रही है। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि लोगों को ख्वाब दिखा रही हैं, ख्वाब लोगों को दिखा तो रही हैं आप, लेकिन ये ख्वाब हकीकत बन रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि लोग इसको देख के चीज़ों को समझ रहे हैं। तो जो रेंट के ऊपर रहते थे वो अब अपने घरों में होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं उस तरह लोगों के घर बनते जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, और इसमें ऑफिसर्स भी आते हैं, हमारे आबाद के भी चेयरमैन साहब भी आए थे, और भी लोग आते हैं, तो उनसे लोगों को मालूमात होती हैं। इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है लोगों को आपके इस प्रोग्राम से। थैंक यू सो मच। कोशिश हमारी यही है मज़हर साहब के लोगों को जो है ना सिर्फ मालूमात दें, बल्कि उनके इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करें। मज़हर साहब, अपने बारे में भी बताइएगा थोड़ा सा हमें, कहाँ से आपने स्टार्ट लिया, कब से आप काम कर रहे हैं, अब क्या सूरत हाल है? ये सफ़र मेरा काफ़ी पुराना है। मैंने 87 में सबसे पहला प्रोजेक्ट लियारी में किया था। जब लियारी बड़ा पुरअमन इलाका था, वहाँ के लोग भी बड़े बेहतरीन लोग हैं और अभी भी हैं, लेकिन बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई। लेकिन उस वक्त मैंने 87 में पहला प्रोजेक्ट वहाँ किया था। फिर उसके बाद मैंने खारदर किया, नयाबाद किया, गार्डन साइड पे किया, फिर वो लियारी से शुरू होने सफ़र अब M9 मोटरवे तक पहुँच गया। जी, क्योंकि अब वो M9 जो है वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होना शुरू हो गई है। या आपने तो अपने इस सफ़र को 87 से जो स्टार्ट किया अब 2023 है, तो उसमें आपने लाके खड़ा कर दिया और उसको चंद अल्फाज में आपने बयान किया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जब स्टार्ट किया था, वो आपका जो पहला प्रोजेक्ट था, और आज जब आप M9 पे काम कर रहे हैं, कि क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं, क्या चेंजेस आई हैं? क्या वक्त के साथ जिस तरह भाई, ऐसे मैं अगर आप हकीकत में बात करूँ ना आपसे मज़हर साहब, तो मैं तो अपने बचपन से ये चीज़ें देख रही हूँ कि जब भी देखती हूँ हर दौर में ही महंगाई है, हर दौर में ही हर चीज़ जो है बिजली है तो वो भी महंगी है, गैस है। हाँ, गैस मैं ज़रूर कहूँगी कि ऐसा नहीं होता था, गैस इतनी नायाब नहीं थी जो अब हो गई है। तो क्या कहेंगे कि जिस जिस तरह प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं इस वक्त, कहते हैं कि हर चीज़ ही महंगी हो गई, तो हाउसिंग सेक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है? हर दौर में जैसा बोल रही है, महंगाई बढ़ती रही है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती रही है। पहले जब हम प्रोजेक्ट करते थे, कोई 3-4 साल में कोई प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होना है, तो हम उसकी आज जिस रेट में बुकिंग करते थे उसी रेट में कॉस्टिंग करके डिलीवरी कर देते थे 3-4 साल में। तो वो रेट इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते थे, 19-20 होते भी थे तो हम कवर करते थे। लेकिन आज तो हम हाईराइज का सोच भी नहीं सकते। अभी आपने देखा था बीच में हाईराइज का बड़ा ट्रेंड चला था, अब नहीं है, बिल्डर्स तब नहीं जा रहे। आज हम कोई चीज़ प्लान करते हैं, हम एक रेट रखते हैं बिल्डिंग का कि भाई हम इस रेट में आपको फ्लैट देंगे, लोग हमारे पास आते हैं, हम पे भरोसा करते हैं, बुकिंग भी कराते हैं। लेकिन हम जब उसके डिलीवरी के टाइम पर आते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ी से रेट बढ़ते हैं। सीमेंट आप देखें, सुबह कुछ होता है, शाम कुछ होता है, सरिया आज कुछ है तो कल कुछ है, तो हम प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए बिल्डर्स जो है थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं हाई राइज से और टाउन प्लानिंग पे आ रहे हैं इस तरफ। तो आप समझते हैं कि टाउन प्लानिंग ज़्यादा बेहतर है? फिर इसमें ये है कि हम एक ज़मीन अगर परचेस कर लेते हैं आज, तो हम उसकी कॉस्टिंग करके उसमें जो अपने एक्सपेंसेस हैं डाल के, डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह डाल के जो एक रेट दे देते हैं, तो फिर अब रेट बढ़ने का चांस खत्म हो गया। सही। फिर वो जो हमारा इन्वेस्टर है या जेन्युइन बायर जो है लास्ट में, वो आज हमसे जिस रेट में बुकिंग कराता है,
तो जब उसको पोजीशन मिलता है 3-4 साल बाद, उसकी रेट प्राइस 3-4 गुना बढ़ चुकी होती है, तो वो फायदा उसको जाता है। उसको फायदा जाता है। लेकिन हमें भी लॉस नहीं है, हम अपना कवर कर चुके होते हैं ना वहाँ पर, आप शुरू में लेकिन हाई राइज में फंसते हैं जाके। अच्छा, हाई राइज में जाहिर बात है जाहिर बात मटेरियल भी है, आज ज्यादा सरिया लगना कहाँ से है। कहाँ चला गया, आप देखें कहाँ से बनाएंगे। आज हम बुकिंग करेंगे, फर्स्ट करें 10 लाख का फ्लैट बुक कर दिया, 4 साल बाद हम नहीं दे पाएंगे। मगर ये भी तो हकीकत है ना मजहर साहब के, ये जो हाउसिंग सेक्टर है ये भी मुल्क की मैशत में एक बहुत सत्तून बहुत बड़ा की किरदार हैसियत अदा है। कर रहा है जी। इसमें एक इंडस्ट्री नहीं है, ये इस इंडस्ट्री के पीछे कोई 50-60-70 इंडस्ट्रीज चल रही हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं। फिर इसमें इंपोर्ट का भी दखल है, और इंपोर्ट के भी डॉलर की वजह से प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, जिससे परेशानी होती है लोगों को। अच्छा, ये भी मैंने देखा है कि जो बिल्डर्स की ऑर्गेनाइजेशन है ये भी हुकूमत की भी तनकीद का बाज़ दफ़ा निशाना बनी है, और बहुत से मसले मसाइल आए हैं। अब्बास से भी मेरे पास जो लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि कोशिश हमारी ये होती थी कि हुकूमत के साथ मिल के जो है वो करें और काम करें, और जब हुकूमत पूछती है तो उन्हें अच्छा भी लगता है कि भाई उनकी भी बातों पे, उनकी भी जो सजेशंस हैं उन पे भी अमल किया जा रहा है, उनको भी कोई अहमियत दी जा रही है। लेकिन आज जो सूरत हाल है इस वक्त, जो आप लोग काम कर रहे हैं, वो फिर आप किस तरीके से काम को लेकर चल रहे हैं? ख़ासतौर से जो आबाद की अम्ब्रेला में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें तो उस तरह रिस्ट्रिक्शंस हैं ना कि उसी को लेते हुए उन्हें काम करना है। रिस्ट्रिक्शंस में तो हमको फ़ायदा ही है, आबाद के साथ चलने में हमें फ़ायदा है, क्योंकि अब जब तक हम इंडस्ट्री नहीं थी है, अब तो इंडस्ट्री की शक्ल दे दी है इसको, अब सुनी भी जाती है हमारी, बहुत से मसले हमारे आबाद के थ्रू भी हल होते हैं, और काम करने में हमें अब पहले से ज़्यादा बेहतर लग रहा है, और लोगों को भी ज़्यादा हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे एक चीज़ और भी चीज़ है कि आप जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, चाहे कितना ही आप लोग लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जहाँ आप हुकूमती इदारों की तनकीद का निशाना ही बनते हैं, वहाँ गैर सरकारी इदारे और उधर आपके जो उनके आपकी जो चीज़ें हैं उनको मनवाने के लिए उनके दरवाज़ों पे दस्तक देनी पड़ती है आप लोगों को। तो क्या सूरत हाल है? मसाइल तो हैं, लेकिन तमाम मसाइल के साथ काम करना है। मुल्क हमारा है, शहर हमारा है, हमने इसी में रहना है, इसी में मरना है, काम तो करना है, मसाइल के साथ साथ काम कर रहे हैं। तो मदर साहब इतनी प्रॉब्लम्स अब, पहले वाली प्रॉब्लम्स अब नहीं है, अब काफ़ी बेहतरी है, काफ़ी बेहतरी है। तो फिर आप बिल्डर्स जो हैं क्या सोच रहे हैं कि जिस तरह आपने कहा कि हाई राइज बिल्डिंग तो नहीं बन रही है, लेकिन हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है बनाने वाली उस पर काम कर रहे हैं। मगर जो लोग पहले से हाई राइज बिल्डिंग जो है वो बना रहे थे और उन्होंने 4 से 5 साल का जो टाइम दिया हुआ था, अब क्या यकीनन आपके भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स इनमें होंगे, तो क्या सूरत हाल है? नहीं, मेरा प्रोजेक्ट इस वक्त कोई ऐसा हाई राइज में नहीं है, काफ़ी अच्छे से मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि ये सरिया और सीमेंट की जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से मैंने अवॉइड किया। बहुत से बिल्डर ने छोड़ दिया वो हाई राइज वाला काम। हाई राइज भी कर रहे हैं तो एलीट क्लास के लिए कर रहे हैं, जिसमें वो और वो तो एलीट क्लास ऐसी है कि आज आप हाई राइज वो वाले स्टार्ट करते हैं, वो करोड़ों के 2-2 बेड के अपार्टमेंट हैं, 6-6 करोड़ के, करोड़ों में चले भी जाते हैं। हाँ, वो अफोर्ड कर लेते हैं, तो उस इलाके में जो बना रहे हैं आप अगर उसमें बुक करवाने जाएं तो आपको पता चलता है वो तो सारे सेल भी हो चुके हैं। तो ऐसे भी हमारे ऐसे भी लोग हैं। तो हमारे पास 3 क्लास है ना, एलीट क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है। मदर साहब, आप लोगों की क्या कोशिश होती है? इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, आप कौन सी क्लास को ज़्यादा फोकस करते हैं? क्या आप मिडिल क्लास को करते हैं, या आप लो इनकम के जो लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि वो अपने घर, अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक छोटा सा घर बना लें? हमारी कोशिश इस वक्त ये है कि हम उन लोगों को देखें जिनके पास घर नहीं है, जो किराए पर रह रहे हैं और किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, जो महंगाई का आलम है, कि बच्चों का पेट भरें या घर के लिए। साहब, किस तरीके से आप क्या किस तरह अपने प्रोजेक्ट्स इस तरह के लेके आ रहे हैं? लोगों को ज़रा बताइए कि अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप लेकर आ रहे हैं जो इस तरह के लोगों के लिए जो किराए के घरों में रह रहे हैं लेकिन उनके अपने घर की ख्वाहिश आप पूरी कर सकते हैं। अभी हम M9 मोटरवे पे एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, AMG वैली के नाम से। उस इलाके में जहाँ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस वक्त प्लाट का 120 गज के प्लाट का रेट है 11 से 20 लाख रुपए तकरीबन। अच्छा। और हमने ज़मीन भी पहले की ली हुई है, थोड़ी सी हमें कॉस्ट में भी कम पड़ी है, तो इसलिए हमने इसकी कॉस्ट बहुत कम करके 3,25,000 रुपये रखी है। अच्छा। 3,25,000 रुपये में हम 120 गज का प्लाट दे रहे हैं। और जहाँ पर ही हमारी ज़मीन है उसके पीछे नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, पानी, बिजली, गैस, तीनों चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। अगर कोई हमसे प्लाट लेता है और 2-3 साल में वो बना के रहना चाहता है तो रह सकता है, अपने घर के जो ख्वाब है ना, जो आपका प्रोग्राम है वो पूरा हो सकता है। इसलिए हमने कोशिश की है कि इंडस्ट्री से करीब है, हाईवे पे आपको बिजली तो हर जगह मिल रही है, पानी भी मिल रहा है। गैस की प्रॉब्लम है, गैस आपको या तो कराची टूर से पहले मिलती है या फिर नूरियाबाद में मिलती है या फिर हैदराबाद में मिलती है। मुझे तो लगता है वैसे मदर साहब कि अब गैस का ख्वाब जो है ना लोग छोड़ दें, क्योंकि अब है ही नहीं, इतनी नायाब हो गई है। और अब जिन इलाकों में है भी तो वहाँ आ नहीं रही, तो फायदा नहीं, तो बेहतर है कि वो उसी पे आ जाए, LPG पे ही आ जाए सारे। LPG पे तो अभी खराने वाली पोजीशन नहीं है, अभी तो है, इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी चल रहा है सिलसिला। थोड़े मसाइल ज़रूर हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा, ये भी बेहतर हो जाएगा। चलें, तो हम जिस जगह प्लॉट दे रहे हैं वहाँ पे फौरी रिहाइश हो सकती है, साल 2 साल में रहना चाहें तो रह सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन भी इस तरह किया है कि उसमें हमने कोशिश की है कि तमाम फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, खाली प्लॉट नहीं हो। वहाँ पर हॉस्पिटल भी हमने डिज़ाइन किए हैं, उसमें हमने
कम्युनिटी सेंटर भी डिज़ाइन किए हैं, उसमें हमने एक क्रिकेट एकेडमी भी डिज़ाइन की है कि बच्चे वहाँ खेलें भी, वहीं हॉस्पिटल की उनको फैसिलिटी मिल जाए, जॉब भी क्रिएट हो, हॉस्पिटल बनेगा, चीज़ें बनेंगी तो जॉब क्रिएट होंगी। प्रॉपर वो एक आपने प्रॉपर वहाँ हाउसिंग सोसाइटी जो है सोसाइटी बनाई है वो जी। बना रहे हैं। जी, जी। अभी वहाँ पे काम जो है स्टार्ट हो गया अभी है। काम हो रहा है स्टार्ट, और अभी इंशाल्लाह हम लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्च करेंगे तो फिर इंशाल्लाह सही। लोगों को और ये साहब इसके सहूलत बारे में मिलेगी। और भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि थोड़ी डिटेल में, क्योंकि लोग इस वक्त आपको देख रहे जी, हैं तो वो चाहेंगे थोड़ी तफसील जो है मैं आपसे ज़रूर पूछूं, लेकिन यहाँ ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। यहाँ ले रहे हैं हम ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। और ब्रेक पे भी मैं मज़हर जाफरी साहब से बात कर रही थी कि भाई आपने जो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया ये तो बहुत ही मुझे अट्रैक्टिव लगा, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो लो इनकम हाउसिंग को देख रहे होते हैं। और वाकई अगर जो आपको मैं मशवरा देती रहती हूँ कि भाई आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लें तो आपको आगे फिर फ़ायदा ही होगा। तो ये वही चीज़ है मज़हर जी। साहब कि अगर हम 3 लाख, आपने कहा 3,25,000, तो इस अमाउंट को अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर लें और कोई प्लॉट ले लेते हैं तो फिर आप ही का फ़ायदा है इसके अंदर ना। तो अभी इनसे मज़ीद में जा रही थी बात करने, ये कि पूछूं कि उस खाली प्लॉट लेके ही डाल दें या फिर आप वहाँ पे ना इस तरह का घर बना के आप रह सकते हैं जी जी बिल्कुल बाकायदा तौर पे? रह सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या जिस तरह आपने कहा कि आप बाकी सहूलियात भी दे रहे हैं, तो आपकी पहली प्रेफरेंस क्या ये है कि वहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी जो मेन है वो लोगों को फराहम कर दें ताकि लोग वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दें? जी जी, ये जो हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो शहर में लेना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने 3,20,000 रुपये 25,000 रुपये प्राइस रखा है इसका, और तमाम सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं। जिस जगह पर ये हमारी प्लॉटिंग है उसके बिल्कुल पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है नूरियाबाद का, जहाँ गैस अवेलेबल है, तो पानी बिजली गैस तीनों मिल जाएंगी फौरी तौर पे कोई रहना चाहे तो। और अगर एक बंदे के पास 3-3.25 लाख पड़े हैं और वो बैंक में रखता है, 3 साल बाद तो डिवैल्यू होना है। अगर वो यहाँ प्लाट ले लेगा तो हो सकता है 3 साल बाद 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए का हो जाए। बेच भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, रह भी सकते हैं। और उसके अगर मैं बात करूं एनओसीज वगैरह के बारे में, एनओसीज वगैरह क्योंकि सारी लोग हैं ये चीज़ भी देखते हैं, ये सब सबसे पहले लोग यही सवाल करते हैं और करना भी चाहिए। और ये जो ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को आई है आपके प्रोग्राम की वजह से भी आई है थैंक यू। कि लोगों को पता लगा कि एनओसी भी कोई चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक की एनओसी भी होती है, पानी की एनओसी भी होती है, तमाम चीज़ें। तो एनओसी सारी हमारे पास मौजूद है, जिसको देखना है आके देखें। अच्छा, तो सबसे हर एक के पास मौजूद अच्छी है। चीज़ जो मुझे लग रही है ना मज़हर साहब, आपने जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताया है उसमें ये कि इन चीज़ों की, क्योंकि बहुत बड़ी हैसल होती है, इनको महीनों सालों लग जाते हैं। ये वही वाली बात कि आप जाएं हरे और इस चीज़ को मनवाने में, इसकी अप्रूवल लेने में ही आप इतना टाइम लग जाता है कि आप तंग आ जाते हैं। आप कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम किराए के घर में रहें। यही बात है ना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी आसानी ये हो जाती है कि जहाँ बिल्डर्स डेवलपर्स जो है कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं ना नाजरीन, उसमें सबसे बड़ी आसानी ये होती है कि आपको अप्रूवल हुई हुई सारी चीज़ें एनओसीज वगैरह के लिए भागना दौड़ना नहीं पड़ता। ये एक चीज़ और मज़हर साहब आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ये सुना भी है और अवेयरनेस भी मुझे दी है मेरे गेस्ट ने कि भाई चले एनओसीज तो है, मगर ये भी देखना हो चाहिए कि वो प्लॉट किसके नाम है और किस तरीके से। ऐसा तो नहीं कि काफ़ी लोगों के नाम है और फिर आप के फर्स्ट जो है नाम किसका है, ये ज़रूर चीज़ चेक करनी चाहिए। जी बिल्कुल चेक करनी चाहिए। ये ज़मीन जिस पे मैं प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ ये मेरे नाम है। ओके, ठीक है, और ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी, डायरेक्ट सेल डीड हो जाएगी, जो भी लेना चाहेगा। यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी ना। सही। अच्छा चलें, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपके लियारी से सफ़र शुरू हुआ था ना, यहाँ तक पहुँचा, ये वो सफ़र बड़ा मुश्किल सफ़र था जिससे हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि जो आज हम इतनी ज़मीन अपने नाम। ये जो मुश्किल सफ़र आपने गुजारा, यहाँ पे मैं आपसे ये बात ज़रूर पूछूंगी कि इस मुश्किल सफ़र में आज जहाँ पे मुश्किलात बढ़ती से बढ़ती, क्योंकि आपने कहा ना पहले तो बड़ी आसानी होती थी, एक प्रोजेक्ट लेकर आया, 2-3 साल का आपने प्रॉमिस किया, अप्रूवल उसकी ली और लोगों को जो डिलीवर भी कर दिया उसी रेट में, और उसी रेट में। और उससे बढ़कर ये कि लोग जो है वो बुक भी कर लेते थे, बहुत जल्दी बुकिंग भी हो जाती। यहाँ तक मैंने सुना है कि बास प्रोजेक्ट तो ऐसे लोगों के आते हैं कि वो महीने 2 महीने में सारी बुकिंग हो जाती है। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो थोड़ी डिफरेंट है। क्या कहेंगे इस हवाले से, बुकिंग के हवाले से, कि लोग अगर चले कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो बुकिंग में कितना अर्सा लग जाता है? प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैपेसिटी क्या है उसकी। छोटा प्रोजेक्ट है जल्दी बुक हो जाएगा, बड़ा प्रोजेक्ट है तो टाइम लेगा। ऐसा भी तो होता है ना मज़हर साहब के लोगों के नाम पर भी तो डिपेंड करता है ना कि आपका नाम जितना बड़ा है उतनी जल्दी आपके प्रोजेक्ट जो है वो सेल हो जाते हैं। ये भी है, ये भी चीज़ है ना, गुडविल बिकती है, होता है ना इसके गुडविल पे जाते हैं सारी चीज़ें। तो आपके साथ कैसा है कि आपके ने इतने अरसे से काम कर रहे हो, अब M9 तक आप पहुंच गए, तो मुझे तो लगता है कि जाहिर बात है तरक्की करते हुए आगे तक बढ़े हैं ना आप। ये तो सीना बसीना ही जाती है ना ये चीज़ें, जो हम पहले काम करते आए हैं, लोगों को चीज़ें देते रहे, डिलीवरी टाइम पे देते रहे।
अच्छा, मैं हमेशा लोगों से बात करती हूँ, लोगों के लिए बात करती हूँ। मैं आज बिल्डर एंड डेवलपर्स के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या परेशानियाँ जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं जब आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं, चाहे वो हाउसिंग के हवाले से हो, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से हो? हमें डिपार्टमेंट की तरफ से इतनी कोई खास परेशानी नहीं होती है। हमें बस ये जो फ्लक्चुएशन है ना मार्केट की, जो माशी सूरत हाल है, उससे परेशानी होती है। हम कोई चीज़ कमिट नहीं कर पाते हैं किसी से। ये क्या हमें हमेशा नहीं से पता है या होता। अब ज़्यादा इस तरह अब की ज़्यादा सूरत हो गई, हाल पहले होती कहाँ इतनी होती थी। पहले कहाँ इतना डाला रोज़ के हिसाब से बढ़ता था। पहले कहाँ चीज़ें होती थी। हम 3 साल का अगर कमिट करते थे, 3 साल में हम उसी रेट में डिलीवरी कर देते थे। अब बहुत मुश्किल है। अब हम आज अगर कुछ चीज़ लेने जाएँ, सीमेंट का रेट आजकल लगाएँ, सरिये का आजकल लगाएँ, बिल्डिंग बनेगी 4 साल बाद। तो 4 साल की पेमेंट हमें कोई एडवांस देगा नहीं कि हम भी सब जगह एडवांस दें। और अगर एडवांस दे भी दें तो बढ़ गया तो हमें भी कोई डिलीवरी नहीं देगा, ना सीमेंट मिलेगी ना सरिया मिलेगी। तो हमें तो उसी रेट के हिसाब से चलना है। तो आज हम जिस रेट में बेचेंगे 4 साल में नहीं डिलीवरी दे सकेंगे, तो इससे अवॉइड भी कर रहे हैं थोड़ा सा। मतलब साहब, जब भी हम बात करते हैं घर की तामीर के हवाले से, घर के बनाने के हवाले से, बिल्डर एंड डेवलपर से, तो वो सीमेंट और सरिया की सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा बात मसला करते यही हैं। है। और जबकि इसके साथ तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मुंसलिक है। तो क्या मेन चीज़ जो है सीमेंट और सरिया ही है जिसकी प्राइस जो है वो इफेक्ट करती हैं हर और चीज फ्लक्चुएशन इस पे हो रही है, या और भी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर मसले मसाइल हैं? हर चीज़ के ऊपर मसले मसाइल हैं। इसमें 50-60 इंडस्ट्रीज, 17 इंडस्ट्रीज चल रही हैं। इसके साथ में काफ़ी चीज़ें तो हमारे पास इम्पोर्ट होती हैं। तो जब ये चीज़ बढ़ती है, डॉलर बढ़ता है, तो इम्पोर्ट पे ही फ़र्क पड़ता है, प्राइस बढ़ जाती है। हर चीज़ अफेक्ट करती है। कोई सीमेंट सरिया नहीं करता, हर चीज़ करती है तो टोटल। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सीमेंट सरिया या जो भी चीज़ें हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, हाउसिंग सेक्टर से, घर की तामीर से, तो क्या इनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी होती है? नहीं, ज़ख़ीरा अंदाज़ी सीमेंट और उसकी कहाँ से होगी। सीमेंट और सरिया ये सब चीज़ें ज़ख़ीरा अंदाज़ी इतनी नहीं होती इसमें, लेकिन जो प्राइस बढ़ते हैं उसके हिसाब से कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। जब प्राइस बढ़ आप पता तो होता है ना सीमेंट और सरिया वालों को या बाकी प्रोडक्ट वालों को कि भाई इनकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं तो इसको हम रोक के रखें अभी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं, इस इंडस्ट्री में इस तरह नहीं है? ऐसा नहीं है। कोई सीमेंट का ज़ख़ीरा नहीं करता, कोई सरिया का ज़ख़ीरा नहीं करता। इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप क्या कहेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और ख़ास तौर से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में उनका कोई ना कोई कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हो उन्होंने, घर हो उनका, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, बल्कि ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री के तो बैकबोन है। बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। ख़ास तौर पे जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे, वो कोशिश करते हैं कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करें, प्लॉट लें, घर बनाएं। भरोसा भी करते हैं और उनको उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो कौन सी इस वक्त बेस्ट, कराची में ख़ास तौर से, क्योंकि आप कराची के हवाले से आपसे बात है, कराची में आपने सारा काम किया, क्या उनको आप बताएंगे, किस तरह आप गाइड करेंगे उन्हें? प्रॉपर्टी में कहीं भी वो इन्वेस्ट करना चाहें तो प्रॉपर्टी के पैसे तो बढ़ ही रहे हैं इस वक्त, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसमें कहीं पे भी उनको नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। सबसे बेस्ट अगर आप कहें, जिस तरह आपने अपने बारे में बताया कि आप लेके आ रहे हैं एक हाउसिंग सोसाइटी जो उन लोगों के लिए जो कि लो इनकम रखते हैं, लेकिन जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो किधर जाके कहाँ पे इन्वेस्ट हमने जो करें? सोसाइटी इस वक्त प्लान की है उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो यही रखी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए भी उसमें ये फ़ायदा है कि जो आज के रेट में हमसे बुक करते हैं, तो अभी भी इस इलाके में जो रेट है वो 18 से 20 लाख रुपए प्लॉट का है, जिसको हम 3,25,000 रुपए में दे रहे हैं। तो आप 4 साल बाद ये नुकसान प्राइस क्यों उठा रहे हैं? मतलब नहीं, साहब हम आप क्या नुकसान नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, आपने पहले जब बाय किया जब था, ज़मीन आपने ली थी हमने परचेज उस की वक्त, थी आपने, काफ़ी कम रेट की थी, तो उससे भी हमें फ़ायदा मिला है। हमें कोई इसमें नुकसान नहीं, हमारे 2 पैसे रख के ही इसमें काम करते क्योंकि हैं। जो कोई बिल्डर्स भी एंड बिजनेस में डेवलपर्स नुकसान तो नहीं करता, सही, हमें अपना हक मिलता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको 18 लाख और 20 लाख का प्राइस रख दें, लेकिन क्योंकि आपकी कोशिश ये है और आपका मकसद ये है कि लोग जो है लोग अपने घरों में आबाद घरों में हों। आबाद किराए हों। में लोग रह रहे हैं, आमदनी है नहीं, खर्चे ज़्यादा हैं, किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारी लोकल लॉस है ना, वो कम से कम अपने घरों में चली जाए। वैसा मुझे याद पड़ता है कुछ साल पहले जो सुनने में आता था, क्योंकि मेरा तो इस बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इस हाउसिंग सेक्टर में, लेकिन जाहिर बात है जब से मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया, ना सिर्फ मेरी नॉलेज बढ़ी, बल्कि आप जैसे जो मौजूद मेहमान आए उन्होंने कोशिश ये की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सही बात यहाँ पे करके जाएं और ऐसी बातें करें कि लोग जो हैं उसको जान के फ़ायदा उठा सकें। मुझे याद पड़ता है कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, हाई राइज बिल्डिंग ख़ास तौर से बन रही थी, जिसमें कहा जाता था कि आप आएँ और सिर्फ डाउन पेमेंट करें और आके वहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार हुए हुए होते थे और उसमें आप बैठें, इस तरह ही आप पेमेंट करें, इंस्टॉलमेंट दें जिस तरह के आप किराया देते हैं। तो ये सोच बड़ी अच्छी थी। मैं समझती थी कि इस तरह लोग जो है अपने घर के जो ख्वाब है उसको पूरा आराम से कर सकते थे। तो ऐसा पॉसिबिलिटी अब नहीं है? वो टाइम आया था कि नहीं, ऐसा था कि नहीं? जी बिल्कुल था, आया था वो प्रोग्राम, जब क्या बिल्डर्स वजह ने है खुद कि वो प्रोजेक्ट चीज़ जो तैयार है करके खड़े कर दिए थे।
और तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई डाउन पेमेंट दो और पोजीशन लें, कस्तों में देते रहे पैसे हमें, लेकिन अब वो पोजीशन नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट करके कोई खड़ा नहीं कर सकता पहले से। लेकिन ये एक मेरा एक दौर ख्याल है आया कि था। इस तरह लोग जी। जो हैं उनके लिए बहुत आसानी हो गई थी, और मैं जो बिल्डर्स डेवलपर्स थे उनको भी आसानी से पैसे मिल जाते थे, बहुत लोगों ने क्योंकि घर लिया इस तरह, 20% 25% दे के पोजीशन ले ली, बाद इंस्टॉलमेंट में भरे हैं। बिल्डरों ने ये फैसिलिटी भी दी है। और लेकिन पता वो भी नहीं वक्त था चलता। जब बना आपने वही लेते कहा थे, ना कि अपने पता पास से बना लेते थे। वो वक्त जो है अब रहा नहीं है। अब नहीं रहा हुआ, बहुत चेंज आ गया है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी भी जो आप लोग जब बताते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी ये बेस्ट टाइम है जिसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपने ख्वाब को भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर आपसे मजीद बात करते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि भाई पहले बहुत बिल्डर्स डेवलपर्स जो हैं लोगों का सोचा करते थे, और वो सोच बहुत पॉजिटिव थी कि भाई तैयार प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लोगों को देते थे और कहते थे कि भाई आप यहाँ बैठ के डाउन पेमेंट करें और बस अपना घर समझ के रहें और बस पेमेंट करते रहें। बहुत अच्छी चीज़ थी। मेरा ख्याल है कि आगे चल के भी शायद इस तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे, और लोग सोच रहे हैं जब आपने इतना अच्छा स्टेप लिया है तो और भी लोग यकीनन इस चीज़ को देख रहे होंगे। जो बिल्डर्स डेवलपर्स इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए भी, और जब जहाँ ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो महंगी हो गई है, खुद आपका ये सब कुछ कहना है, वहाँ पे आप लोग इस वक्त काम करें, तो मैं समझती हूँ कि ये ना सिर्फ मुल्क के लिए बेहतर है बल्कि आवाम के लिए भी, क्योंकि आवाम को जो है कि रसाई आप तक तो आसानी तक से आ सकती है। बात करूँगी जहाँ पे भी हम निकलते हैं, चाहे आप चले मैं अगर वहीं से जिक्र कर लूँ जहाँ पे आप खुद अपना हाउसिंग सोसाइटी लेके आ रहे हैं M9 से, वहाँ से लेके आप लियारी एक्सप्रेसवे से आ जाएं या आप शहर की तरफ आ जाएं, तो बहुत से मैंने देखे मज़हर जाफरी साहब प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, बनी हुई हैं, मगर वो अभी तक पोजेसन उन पे नहीं मिली है, वो खाली हैं, उनमें लोग नहीं रह रहे। तो क्या वजह है? लोगों की इतनी डिमांड है और सब कुछ बना हुआ भी है, तो क्या वजह है? वो सब कुछ क्यों रुका हुआ? कोई ख़ास इसकी रीज़न? क्योंकि ज़ाहिर बात है एक ही कम्युनिटी है, एक दूसरे से आप लोगों की बातचीत रहती है, मीटिंग्स होती हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये सब कुछ खाली क्यों इतना नज़र आता है जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। जी, जिस बिल्डिंगों का आपने जिक्र किया उनमें मसाइल ये बिजली और गैस के ही हैं। बिजली का भी कम है लेकिन गैस के मसले ज़्यादा हैं। जिसमें गैस नहीं है उसमें कोई कैसे रह सकेगा? तो सिलेंडर हर कोई रखना अफोर्ड नहीं कर सकता, और रखना खतरनाक भी है, लोग रखते भी नहीं है। अच्छा मदर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो आप प्रोजेक्ट लेके आए हैं, और आपने देखा होगा कि चाहे आप हों या कोई भी बिल्डर हों, वो जब प्रोजेक्ट लेके आते हैं उससे पहले उसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करें या फिर वो पेपर उस पर लेकर आएँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। अभी एक प्रोग्राम में मेरे गेस्ट आए थे तो उन्होंने यही कहा कि सोशल मीडिया जो है वो लोगों के हाथ में हर वक्त मोबाइल है, तो उसके थ्रू वो फ़ौरन जो है ऑनलाइन हर चीज़ जो है उससे अवेयरनेस आ जाती है। तो आपका क्या सूरत हाल है कि आप अभी पुराने सिस्टम पे चल रहे हैं या कुछ नया सिस्टम लेकर आ गए? नहीं, हमें तो सिस्टम के साथ ही चलना है। पुराने सिस्टम पे चलेंगे तो हम चल ही नहीं पाएंगे। तो सोशल मीडिया बेहतरीन तरीका है काम करने का, लेकिन इस वक्त हम जो ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं ये हम हुसैन मार्केटिंग के साथ लेके आ रहे हैं। हुसैन मार्केटिंग इसकी मार्केटिंग करेंगे और इंशाल्लाह इसको कामयाब भी हम लोग करेंगे। अच्छा, कितना ज़रूरी है कि कोई भी नया आने वाला, कोई ज़ाहिर बात है आप तो माशाल्लाह पुराने यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आज से नहीं 87 से आपने खुद बताया कि आपका काम चल रहा है, आपका एक नाम है, और आप क्या समझते हैं कि जो नए आने वाले बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, कोई अगर कोई अपना पहला प्रोजेक्ट लेके आ रहा होता है, उसके लिए कितना ज़रूरी होता है कि वो किसी ऐसे नाम के साथ जो है कोलैबोरेशन करे जो पहले से उसका नाम है? क्योंकि मैं नहीं समझती कि अगर आज मैं कहूँ कि मैं अपना प्रोजेक्ट लेके आ रही हूँ तो लोग मुझ पे जो है उस तरह बिलीव करेंगे और मेरे प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्ट करें या फिर बाइंग या परचेजिंग के सोचें। प्रोजेक्ट लाना और चीज़ है और बेचना और चीज़ है, कंस्ट्रक्शन और चीज़ है, मार्केटिंग और चीज़ है। लेकिन तो जब दो ग्रुप्स मिल जाते हैं ना, जब दो ग्रुप्स मिल जाते हैं तो वो काम ज़रा बेहतर हो जाता है। क्योंकि मैं नहीं समझती कि कोई अकेला आएगा और उस तरीके से वो काम कर पाएगा, क्योंकि वो दौर खत्म हो गया जब आप आए थे तो आप एक प्रोजेक्ट लेकर आए और वो आपने जो है बेच दिया। अब मेरे ख्याल से लोग जो है नाम पहले देखते हैं, क्योंकि वही आपने कहा ना कि मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। हुसैन मार्केटिंग एक बड़ा नाम है, 20-25 साल से वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उनके साथ ये प्रोजेक्ट करने का इरादा किया और उनके साथ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। लेना चाहता हूँ। आपके ख्याल में
मज़र साहब, क्या कितना ज़रूरी है मार्केटिंग जो है किसी भी प्रोजेक्ट की करना? क्या मार्केटिंग के बगैर कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब नहीं हो सकता? अब दौर ही हो गया सोशल मीडिया का, मार्केटिंग का, उसके बगैर कैसे कामयाब होगा? अब तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, ऐसा आपने लोग जब बताया। आपके पास आते हैं हाँ, तो उनकी क्या डिमांड होती है? वो क्या चाहते हैं? किस तरह के घर चाहते हैं वो, या क्या चाहते हैं कि किस तरह का प्रोजेक्ट आप लेकर आएँ और आप ज़रूर उनमें लोग जो हैं वो आपके पास आके ख़रीदो फ़रोख्त करें? हमारे पास जो क्लास इस वक्त इसके लिए जो क्लास आ रही है ना, उसका कहना ये है कि भाई जल्द से जल्द हमें प्लॉट मिले और हम पोजीशन लें और मकान बने। किराए से तंग है लोग। उनका पहला सवाल ये होता है कितने दिन में कब्जा दे देंगे, कब हम बना सकेंगे। यहाँ पे मेरा आपसे जो है ब्यूटी सवाल ये लेडीज़ की है क्या आप ही पोजीशन के है? इसी जी प्रोजेक्ट के हवाले से कि चलें, फॉर एग्जांपल मैंने चलें प्लॉट ले लिया जी आपसे, ठीक है, लेकिन आज मैंने प्लॉट के तो मेरे पास पैसे हैं, जी लेकिन मेरे पास बनाने के नहीं है। तो क्या ऐसा है, क्योंकि बैंक्स पहले इसमें बहुत काम कर रहे थे, बिल्डर डेवलपर्स जो थे वो लोन जो है वो दिलवा रहे थे, तो क्या ऐसा है कि इसमें हेल्पिंग बैंक्स या कुछ उनसे आप रिलेटेड कोई काम करवाते हैं? क्या लोग आते हैं आपके पास कि हमने परचेज तो कर लिया, ज़रा हमारे बनाने में, अब इस पे घर की कंस्ट्रक्शन में हमें हेल्प करें? जी जी बिल्कुल, बैंक तो अभी भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उनका एक क्राइटेरिया है, वो उसको देखते हैं। उसके बाद जो उस पे मैर पे उतरता है वो उसको देते हैं। हाउस बिल्डिंग में भी काम कर रहे हैं, हाउस बिल्डिंग भी देता है। लोग हमारे पास आते हैं अगर तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। अगर उनके डॉक्यूमेंट इस काबिल हैं कि बैंक में दे दें तो हम बैंक में दे देते हैं, और अगर हाउस बिल्डिंग वाले हैं तो हम हाउस बिल्डिंग में दे तो देते मदर हैं। साहब यानी कि आसान बनाने की कोशिश कोशिश करते करते हैं हैं, पूरी लोगों की। कोशिश करते हैं कि लोगों को कंस्ट्रक्शन भी आसान हो जाए। अभी तो हम प्लाटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कहेगा कि जिसको बना दें तो हम बना के भी देंगे, तो फिर उसको प्लॉटिंग जो उसी है वो तरीके से सिर्फ बना के 120 देंगे गज की है इंस्टॉलमेंट या में। 120 और भी प्लॉट्स हैं 120 गज के अलावा भी? 240 भी हैं, 400 भी हैं। जो मस्जिद और आप बता रहे हैं जी हॉस्पिटल का, तो ये आप खुद बनवा रहे हैं या नहीं, हॉस्पिटल भी हम किसी को देंगे, किसी को और देंगे? कोशिश करेंगे कि पहले हॉस्पिटल बनना शुरू हो जाए ताकि वहाँ पे लोग भी आएँ तो उनको फैसिलिटी मिले सारी। जब रहना शुरू करें तो हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी मिले। फिर हम एक क्रिकेट अकेडमी वहाँ पे हम लेकर आए हैं कि बच्चों को खेलने की सहूलत हो। इसके अलावा थीम पार्क एजुकेशन लेकर आए मेन हैं। चीज़ होती है लोगों के लिए। जी स्कूल्स हैं, कोशिश करें तो 4-5 बड़े स्कूल रखे हैं हमने कि वहाँ पे स्कूल खुलें तो लोग वहीं पढ़ें। जो ये लोग जो दूर जाने से घबराते हैं इसीलिए कि हमें आना तो शहर में ही है, स्कूल में बच्चों को कहाँ दाखिल करेंगे, हॉस्पिटल के लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो जब वहाँ फैसिलिटी मिलेंगी सारी उनको तो क्यों नहीं रहेंगे। दूर जाने से इसलिए भी घबराते हैं कि जब शहर में जॉब्स कर रहे होते हैं तो फिर जी उनको होता है कि हमें आना तो शहर की तरफ ही जॉब भी है, क्रिएट्स होंगी, जब वहाँ पे चीज़ें बनेंगी तो जॉब भी क्रिएट्स होंगी। जॉब्स भी क्रिएट होंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको याद होगा कि हमारी जो गुज़िश्ता हुकूमत है वो बहुत अच्छी एक हाउसिंग स्कीम लेकर आई थी, जी जिसको तमाम आबाद के जितने भी लोग थे उनका भी मानना था कि भाई ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसको आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि शायद वो स्कीम जो है रुक गई है। लोगों ने जहाँ वहाँ पे कोशिशें की थी कि वो वहाँ पे अपना घर बना सकें। आप उस स्कीम के बारे में आपकी क्या राय है कि अगर हुकूमत, आने वाली हुकूमत जो भी हो, कि उसको चाहिए कि उसको कंटिन्यू करेगी तो वो स्कीम बहुत अच्छी है। मेरा नहीं ख्याल कि वो स्कीम, उस तरह की स्कीम कोई भी कभी भी कोई कभी भी नहीं आई है वो। अब स्कीम बहुत अच्छी थी, सबने उसको अप्रिशिएट किया था, हमारे चेयरमैन साहब ने भी किया था इसको। और अभी भी कोई जो हुकूमत भी आए अगर वो उसको लेकर आती है तो उसमें लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी स्कीम थी, कंटिन्यू होना चाहिए उसको। और लोग ये कहते हैं मज़र साहब के चलें हुकूमत तो इस बारे में सोचती है, लेकिन बड़े बड़े बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हैं वो जो लोगों के बारे में जब सोचते हैं, और ख़ासतौर से आपने जिस तरह बताया आपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं और सोचा है, यकीन करें मेरा दिल चाह रहा है मैं खुद भी जाके उस जगह पे ना ज़रूर विज़िट करूं और फिर लोगों को बताऊं, क्योंकि लोग अगर ये प्रोग्राम देखते हैं और इसलिए हवाले से देखते हैं कि भाई उन्हें मैं गाइड कर रही हूँ और हमारे गेस्ट बैठे हुए ये बात बता रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं लाजमन वहाँ जाके विज़िट करूँ और आपको मज़ीद उस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक मैंने जितने भी प्रोग्राम किए हैं मदर साहब, तो उसमें कहीं पे मुझे नज़र आया कि क्योंकि हर बात करोड़ों से शुरू होती है, जब करोड़ों पे बात जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लो इनकम वाले जो हैं वो इस चीज़ को, और ख़ासतौर से जो किराया ही नहीं पूरा दे पाते हैं, वो किराए इतने ज़्यादा हो गए तो उसमें मसले मसाइल होते हैं। मैं चाहूँगी कि लोगों को आप कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं या लोगों को कोई गाइड करने के हवाले से, अपने प्रोजेक्ट तो आपने बताया, या वैसे अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर बता के जाइए। लोगों के वो यही कहेंगे कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका है, इन्वेस्टमेंट करें, कहीं भी करें, इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि जिस तरीके से डॉलर बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये पैसा बढ़ ही रहा है और सिर्फ प्रॉपर्टी में बढ़ रहा है। गोल्ड में भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्ड में करते हैं तो गोल्ड का जब पैसा बढ़ता है उसकी सेल डाउन हो जाती है फिर, सही लेकिन बात। प्रॉपर्टी में पैसा बढ़ेगा तो सेल डाउन नहीं होगी। और एक दौर ऐसा आया था आपके तो बीच में ये टाइम आया ही था मेरे ख्याल से 2000 के बाद का ये टाइम था आई थिंक, जिसमें लोग बड़े बड़े कारोबार छोड़ के जो है प्रॉपर्टी में आ गए थे। 2005 की बात है ये, बिल्कुल 4 और 5 3 से शुरू हुआ था शायद वो बूम एकदम। सुबह रेट कुछ था प्रॉपर्टी का, शाम को कुछ था, अगले दिन सुबह कुछ था। वो ऐसे जैसे गोल्ड के रेट आजकल हो रहे हैं। आ गए थे सारे सही। प्रॉपर्टी में।
तो कुछ नहीं पता कि आगे चल के प्रॉपर्टी आगे इसी चल के तरह क्या से हो, लेकिन मेरा लोगों को मशवरा ये है कि ये टाइम है परचेजिंग करने का, और इस टाइम परचेजिंग करें और प्रॉपर्टी बनाएं, घर बनाएं अपना, और अपने ख्वाब को पूरा अपने करें। ख्वाब को बहुत पूरा शुक्रिया करें। मुझे जाफी साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए और आपने ना सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, बल्कि आपने ये बताया कि आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ नाज़रीन मैं ये कहूँगी कि जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें, चाहे वो आप घर बनाने के हवाले से करें या अपने पास जो पैसा लगा रहे हैं, सरमाया लगा रहे हैं, उसको बढ़ाने के हवाले से करें, बहुत सोच समझ के करें। और सोच समझ में वही बात मैं जो हमेशा कह के जाती हूँ कि तमाम पेपर वर्क जो है वो ज़रूर चेक करें, एनओसी ज़रूर चेक करें। ये ना सिर्फ मैं कहती हूँ बल्कि मेरे तमाम मेहमान कहते हैं। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।